टीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऊपर जितने भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट किए गए हैं, उन सभी क्रिटिकल कमेंट को एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये वाली वीडियो पहले वाली वीडियो से अलग इसलिए है, जो इससे पहले हमने क्रिटिकल कमेंट पर वीडियो बनाई है उसमें पूरा थ्योरी सेक्शन यानी कि बड़ा डिटेल्ड बताया है, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, वो एमसीक्यूज पर आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसके बाद आंसर दिया होगा। एक चीज और क्लियर कर दूं, जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर चेंज कर लीजिएगा, उसका आंसर होगा वोल्टेयर। सम ड्रंकन सैवेज करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसका आंसर वोल्टेयर है। और मैंने कमेंट बॉक्स में भी उसके सही आंसर को पिन अप कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा वहां पर करेक्ट कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर को मैरिड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा। तो देखो, ये एसटी कॉलरेज के द्वारा कहा गया था, तो एसटी कॉलरेज यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जहां पर जो मैरिड माइंडेड होते हैं ना, वो कौन होते हैं, इसका मीनिंग होता है कि जिसके अंदर बहुत प्रकार की, अनेकों प्रकार की प्रतिभा हो, टैलेंट हो। तो अनेकों प्रकार के टैलेंट वाले को हम क्या कहते हैं, मैरिड माइंडेड कहते हैं। कॉलरेज कहना चाहते थे कि शेक्सपियर के भीतर भी असंख्य विचार और बहुत सारी कल्पनाएं हैं, वे हर चीज के चरित्र और भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए विलियम शेक्सपियर को जो है बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। और इस तरीके का कमेंट करने वाले कौन थे, एसटी कॉलरेज। तो ध्यान बनाए रखना है, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मस्तिष्कों वाला यानी कि बहुत सारे टैलेंटेड वाला, बहुत सारी प्रतिभाओं वाला व्यक्ति बोला है एसटी कॉलरेज ने, किसको, विलियम शेक्सपियर को। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर का है, जिसमें बोला गया है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। क्या बोला गया है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। अब ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है, इसका अर्थ है कि शेक्सपियर ने लैटिन और जो ग्रीक भाषा थी उसका बहुत कम अध्ययन किया। यानी कि ये भी कह सकते हो, बहुत कम का मतलब ना के बराबर अध्ययन किया। उन्हें ग्रीक और लैटिन बहुत ज्यादा नहीं आती थी। उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो भी बहुत ज्यादा सीमित थी, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी उनके अंदर जो नेचुरल टैलेंट था, जो प्राकृतिक प्रतिभा थी, उसके कारण वे पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व के महान साहित्यकारों में से एक बने थे। तो बेन जॉनसन ने ये जो बात उनके असाधारण जन्मजात जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको दिखाने के लिए कही थी, ठीक है। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, यानी कि जो निकोलस राव के द्वारा 1709 में शेक्सपियर की पहली जीवनी प्रकाशित की थी। तो वो प्रकाशित, पहली जीवनी प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो निकोलस राव थे। ये ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने 1709 में शेक्सपियर के जीवन पर लिखी गई पहली व्यवस्थित पुस्तक जो है वो लिखी थी। और इसके माध्यम से, इसी पुस्तक के माध्यम से लोगों को शेक्सपियर के जीवन और उनके साहित्य के बारे में जानकारी मिली। इसलिए निकोलस राव को शेक्सपियर का पहला बायोग्राफर यानी कि जीवनीकार कहा जाता है। ध्यान बनाए रखना। तो आंसर आपको पता लग गया होगा, निकोलस राव। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये कमेंट किया गया है विलियम शेक्सपियर के लिए, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। किसने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइनें शेक्सपियर की महानता बताने के लिए लिखी थी। इसका अर्थ है कि दूसरे लेखक आलोचना और प्रश्नों के अधीन होते हैं, लेकिन जो शेक्सपियर हैं उनकी प्रतिभा इतनी महान है कि वे आलोचना से परे हैं, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अर्नोल्ड के अनुसार जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बहुत ज्यादा अद्वितीय और स्वतंत्र प्रतिभा के कवि हैं। उनके अंदर टैलेंट है, उनकी आर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु कॉल्ड शेक्सपियर मिलीफ्लुअस शेक्सपियर। पांचवें नंबर पे बोला गया है कि मिलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने बोला, तो थॉमस हेवुड के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर मिलीफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मधुर संगीत, एकदम मेलोडियस, जैसी मीठी भाषा, जैसे किसी किसी की आवाज बड़ी सुंदर और प्यारी लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मधुर कहते हैं। तो थॉमस हेवुड ने शेक्सपियर की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसकी सुंदरता की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है इन लाइनों में। और शेक्सपियर की रचनाओं में बहुत ज्यादा संगीतात्मकता, मेलोडियसनेस और मधुरता पाई जाती है। और इसीलिए थॉमस हेवुड के द्वारा विलियम शेक्सपियर को मिलीफ्लुअस शेक्सपियर कहा गया, थॉमस हेवुड, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। स्वीट स्वान ऑफ एवन वाज यूज्ड बाय शेक्सपियर। बोला गया है कि स्वीट स्वान ऑफ एवन शेक्सपियर के लिए प्रयोग किया गया एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उपनाम कह सकते हो। ये
एवन वह नदी है जिसके किनारे शेक्सपियर का जन्म हुआ था। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की मधुर काव्य प्रतिभा की तुलना यहाँ पर एक सुंदर हंस होता है, एक श्वान होता है, उससे की है। और ये जो उपाधि है शेक्सपियर की महान काव्यात्मक, जब ये उपाधि दी थी तो उनके अंदर कुछ तो ऐसा होगा, है ना, काव्यात्मकता या उनके जो सुंदर लेखन शैली होती है उसको दर्शाता है। किसके द्वारा ये किया गया कमेंट? स्विस वन ऑफ एवन बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बोले शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल्ट फॉर ऑल टाइम। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो शेक्सपियर केवल अपने समय के लेखक नहीं थे, उनकी रचनाएं हर युग हर पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनके नाटक और कविताएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी पहले थी। तो बेन जॉनसन ने यहाँ पर क्या करा है, शेक्सपियर की अमरता और उनके जो सर्वकालिक महानता होती है उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। तो ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रू। यानी कि शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रू किसने बोला है? तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा बोला गया। किसके? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अपस्टार्ट क्रू, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एक व्यंग में अपस्टार्ट क्रू कहा था। इसका अर्थ होता है अचानक प्रसिद्ध हो जाने वाला व्यक्ति, उसी को हम अपस्टार्ट क्रू बोलते हैं। जिसने अभी अभी पंख लगे हो, अभी अभी उड़ना सीखा हो, मतलब उसे एकदम अचानक से प्रसिद्धि मिल गई हो। ग्रीन, जो रॉबर्ट ग्रीन थे वो शेक्सपियर की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, जेलसी होती थी, और इसीलिए ये जो शेक्सपियर के विरुद्ध प्रारंभिक आलोचना मानी जाती है जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने की थी उनकी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द सोल ऑफ द एज वाई। ये जो सोल ऑफ द एज है ये भी बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सोल ऑफ द एज का मतलब होता है अपनी युग की आत्मा। बेन जॉनसन को का मानना था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपने समय के सबसे महान लेखक थे। उनकी रचनाओं में उस युग का जीवन, संस्कृति और भावनाएं दिखाई देती थी, इसलिए शेक्सपियर को अपने युग की आत्मा कहा गया है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, द वंडर ऑफ आवर स्टेज रेफर टू। यानी कि द वंडर ऑफ आवर स्टेज यानी रंगमंच का सबसे अद्भुत व्यक्ति, ये भी बेन जॉनसन के द्वारा ही बोला गया है। वंडर ऑफ आवर स्टेज, हाँ, बेन जॉनसन के द्वारा ही बोला गया है। और किसके लिए बोला गया है? अच्छा, रेफर्स टू, तो विलियम शेक्सपियर के लिए ये रेफर किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की जो नाटक प्रतिभा थी उनके अंदर, नाटक खेलने की, लिखने की, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, और उनके जो नाटक हैं वो आज भी विश्व भर में मंचित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वाज सेड बाय। ये जो स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसके द्वारा बोला गया है, बोलो? इसमें बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, जॉन मिल्टन। ठीक है, कौन है? जॉन मिल्टन। अब जरा समझो, जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड कहा। फैंसी का मतलब होता है कल्पना शक्ति, यानी कि मिल्टन के अनुसार शेक्सपियर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अद्भुत कल्पना शक्ति वाले कवि थे। उनकी रचनाओं में बहुत ज्यादा सौंदर्य मिलेगा, भावना मिलेगी, और कल्पना से एकदम भरपूर होंगी। ठीक है, उनकी रचनाओं के अंदर सौंदर्य, भावना, कल्पना इन सब से भरपूर होती हैं, और इसीलिए स्वीटेस्ट शेक्सपियर कहा है। अगला, आई एडमायर हिम बट लव शेक्सपियर, ये किसके द्वारा बोला गया? आई एडमायर हिम बट लव शेक्सपियर वाज सेड बाय। तो ये जो हिम यूज है ना, वो हिम किसके लिए यूज किया गया था? बेन जॉनसन के लिए यूज किया गया था, उनके सम्मान में बोला गया था। ठीक है, तो एक जो कमेंट किया गया है वो जॉन ड्राइडन के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने एक कथन बेन जॉनसन और शेक्सपियर की तुलना करते हुए कहा था। जॉन ड्राइडन का अर्थ ये था, ये लाइन कह करके, कि वे बेन जॉनसन का सम्मान करते हैं लेकिन शेक्सपियर से भी अधिक प्रेम करते हैं। ड्राइडन के अनुसार शेक्सपियर अधिक स्वाभाविक और भावनात्मक लेखक हैं, इसलिए मैं उन्हें लव करता हूं, प्यार करता हूं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम वाज सेड बाय। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा बोला गया है। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की अमर प्रसिद्धि की प्रशंसा की है। यहाँ पर ग्रेट आयर ऑफ फेम का मतलब है महान यश का उत्तराधिकारी, यानी कि वो प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी है। मिल्टन का मानना था कि शेक्सपियर की कीर्ति सदैव जीवित रहेगी, उनकी रचनाएं हमेशा अमर रहेंगी। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? सी, जॉन मिल्टन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर हैज नो हीरोइंस बट ओनली
सॉरी, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, वाज सेड बाय। जॉन रस्किन का मानना था, ये कमेंट जो है वो जॉन रस्किन का है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जॉन रस्किन का मानना था कि शेक्सपियर के नाटकों में स्त्री पात्र अधिक प्रभावशाली होते थे। शेक्सपियर की हीरोइंस बहुत ज्यादा बुद्धिमान, साहसी और संवेदनशील होती थी। जैसे अगर हम बात करें पोर्सिया, डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, रोजालिंड, ठीक है, एलिना, तो ये सभी क्या है, इनकी बहुत पावरफुल, बुद्धिमान, साहसी, संवेदनशील हीरोइंस हैं विलियम शेक्सपियर की। इसीलिए रस्किन ने कहा कि शेक्सपियर की यहाँ हीरो से अधिक हीरोइन महत्वपूर्ण है उनके नाटकों में। जॉन रस्किन का ये कमेंट है, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट है, ही इज अ यूनिवर्सल पोइट बाय सेड बाय, ये डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा बोला गया है, डब्ल्यू जे लॉन्ग, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोइट कहा। इसका अर्थ यह है कि शेक्सपियर संपूर्ण मानवता के कवि हैं, पूरे ब्रह्मांड के कवि हैं, यूनिवर्सल पोइट हैं, ठीक है। उनकी रचनाएं हर देश, हर काल, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। उन्होंने मानव जीवन को सार्वभौमिक भावनाओं, ये कह सकते हो कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने मानव जीवन की सार्वभौमिक भावनाओं को व्यक्त किया है अपने नाटकों में, अपनी रचनाओं में। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु सेड दैट शेक्सपियर्स प्लेज मेड द ग्रेटेस्ट इंप्रेशन ऑन हिज लाइफ, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? गोइथे के द्वारा बोला गया है, गोइथे, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हाँ, सही है। आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ दैट एवर, ये पूरा कमेंट इसी तरीके से है, माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इंप्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, है ना। गोइथे शेक्सपियर के नाटकों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनका कहना था कि जीवन में किसी भी पुस्तक, व्यक्ति या घटना ने उन पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने डाला है, क्योंकि शेक्सपियर की रचनाएं मानव जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रस्तुत करती हैं, और इसलिए गोएथे ने शेक्सपियर की महानता की अत्यधिक प्रशंसा की है इन लाइनों में। 17 नंबर का, यही क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में गलत बता दिया हमने, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन वाज सेड बाय वोल्टेयर, ठीक है, यहां पर मैंने ठीक कर दिया, वोल्टेयर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रंकन सैवेज का मतलब समझ लो। यहाँ पे जो वॉल्टेयर हैं, वॉल्टेयर ने शेक्सपियर की आलोचना करते हुए ये कथन कहा था कि इसका अर्थ है कि शेक्सपियर में कल्पना शक्ति तो थी, लेकिन वे असभ्य और अनियंत्रित लेखक थे। ये शेक्सपियर के विरोधियों की आलोचनात्मक टिप्पणी मानी जाती है, हालांकि बाद में शेक्सपियर की प्रतिभा को विश्व भर में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 नंबर पे, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हर्ट बाय सेड बाय, यानी कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, ये किसने कहा? तो ये विलियम बसवर्थ के द्वारा दिया गया कमेंट है अपने। विलियम बसवर्थ ने ये पंक्ति शेक्सपियर के सोनेट के संदर्भ में कही थी, उनके सोनेट्स को लेकर के कही थी। उनका अर्थ था कि शेक्सपियर ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जो मन की भावनाएं होती हैं, उन मन की भावनाओं को प्रकट किया है। शेक्सपियर के सोनेट में उनके निजी विचार और भावनाएं नजर आती हैं, इसलिए बसवर्थ ने कहा कि इन कविताओं से शेक्सपियर ने अपने मन की बात को खोल करके रख दिया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, 19 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया है, हु सेड शेक्सपियर इन्फ्लुएंस्ड हिम द मोस्ट एज अ प्लेराइट। तो whenever I am asked who is the playwright who has influenced you the most, I say Shakespeare। ये किसने कहा? ग्रीस कर्नाड ने कहा था ये, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ग्रीस कर्नाड। ये जो ग्रीस कर्नाड थे ना, वो भारतीय प्रसिद्ध नाटक थे, इनके ऊपर शेक्सपियर का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने माना था कि शेक्सपियर विश्व की सबसे प्रभावशाली नाटककार हैं। शेक्सपियर के नाटक शैली और उनके चरित्र चित्रण ने कर्नाड को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा प्रेरित किया, और इसीलिए ग्रीस कर्नाड ने शेक्सपियर को अपना सबसे बड़ा प्रभाव बताया, यानी कि ग्रीस कर्नाड के ऊपर जो है विलियम शेक्सपियर के नाटकों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 20 नंबर पे बोला गया है, देयर इज मोर इन शेक्सपियर इंटेलेक्ट देन वी हैव yet seen was said by, यानी कि देयर इज मोर इन शेक्सपियर इंटेलेक्ट देन वी हैव yet seen, इट इज व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट। ये किसने कहा? कार्लाइल के द्वारा बोला गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। कार्लाइल का मानना था कि शेक्सपियर की बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा गहरी और विशाल थी। उनके अनुसार जो शेक्सपियर की प्रतिभा इतनी महान थी कि लोग अभी तक उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, और इसमें एक शब्द है अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, जिसका मीनिंग होता है स्वाभाविक और सहज प्रतिभा। विलियम शेक्सपियर बिना किसी कृत्रिम, बिना किसी बनावटी प्रयास के महान साहित्य की रचना रचते थे, कार्लाइल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का। 21 नंबर पे बोला गया है कि व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर। तो बोलते हैं व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रैवल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। इस तरीके से पूरा कमेंट है। ये किसने कहा? तो डीएच लॉरेंस का है। डीएच लॉरेंस शेक्सपियर की भाषा से अत्यंत प्रभावित थे और इसीलिए उनका कहना था कि शेक्सपियर साधारण पात्रों को भी अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली भाषा प्रदान करते हैं। उनके जो पात्र होते हैं वो सामान्य होते हुए भी बहुत ज्यादा गहरी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। शेक्सपियर की भाषा में बहुत ज्यादा मेलोडियसनेस, संगीतात्मकता और शक्ति यानी कि पावर दोनों मौजूद आपको दिखेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर का। 22 नंबर पे बोला गया है कि मच हैज बीन सेड बाय शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से। हु सेड बाय? ये किसने कहा? गोएथे के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा। मच हैज बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से, यानी कि गोएथे का मानना था शेक्सपियर पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया, लेकिन उन बातों में से कई बातें वास्तव में कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। शेक्सपियर की महानता इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। ये कथन शेक्सपियर की असीम प्रतिभा को दर्शाता है। ध्यान बनाए रखना। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया ओ माइटी पोएट दाई वर्क आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन वाज सेड बाय। ये किसके? थॉमस डिक्वेंसी के द्वारा ये बोला गया है। ये ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस डिक्वेंसी ने शेक्सपियर को महान कवि कहा। उनका मानना था कि शेक्सपियर की रचनाएं साधारण लेखकों जैसी नहीं है। उनकी कृतियों में गहराई, शक्ति और असाधारण कल्पना है। शेक्सपियर की साहित्यिक प्रतिभा उन्हें अन्य लेखकों से अलग बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया वी शुड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज सेड बाय। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये टीएस इलियट के द्वारा बोला गया है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। टीएस इलियट का कहने का मतलब ये था कि शेक्सपियर को समझने में अनावश्यक प्रेशर नहीं लेना है, अनावश्यक आपको जटिलता नहीं लेनी है। ठीक है, शेक्सपियर ने जो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है उसी को बस समझ लो, पर्याप्त है। उनकी रचनाओं में कृत्रिम खोज या कृत्रिम अर्थ खोजने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। इलियट ने यहाँ पर एक चीज और बताई है कि शेक्सपियर की सरल और स्वाभाविक प्रतिभा पर बल दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इन लाइनों में। ये आज की वीडियो का आखिरी एमसीक्यूज है आपका। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड बाय सेड बाय। ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड, ये किसने कहा? डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने शेक्सपियर को मानव इतिहास का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा था। उनका मानना था कि मानव प्रकृति ने शेक्सपियर जैसा महान लेखक शायद ही कभी उत्पन्न किया हो, और शेक्सपियर की कल्पना, भाषा, चरित्र चित्रण ये सब यूनिक था, ये सब अद्वितीय था। इसीलिए उन्हें विश्व साहित्य की महानतम प्रतिभाशाली लेखकों में एक माना जाता है भाई।